अब तो जीजू मुझे किसी फिल्मी हीरो जैसे लगने लगे थे। वो तो मेरे लिए कामदेव की तरह हो चुके थे। दिन को भी मैंने अनजाने में 2 बार हाथ से घिस घिस कर जीजू के नाम से अपनी पानी निकाल दिया था। मेरी नज़रें बदल गई थी। जीजू ने भी मेरी हालात जान ली थी। वो इस मामले में बहुत तेज थे। उनकी मस्त निगाहें मुझे बार बार करवाने का निमंत्रण देने लगी थी। उनकी नज़रें भी प्यार बरसाने लग गई थी। मेरी नज़रों में भी वो सब करने का आमंत्रण वो पड़ चुके थे। आज मम्मी दीदी को लेकर चाचा जी से मिलवाने ले जा रही थी। शाम तक वो लौट आने वाले थे। जीजू का घर में ही रहने का कार्यक्रम था। शायद वो मुझे करना चाहते थे। जीजू की मीठी नज़रों को मैं समझ गई थी। मैं करवाने के इस ख्याल से आनंदित हो उठी थी। घर वालों के जाते ही मेरा दिल धड़कने लगा था। आज कुछ न कुछ अनहोनी होने जैसा लगने लगा था। मुझे एकांत चाहिए था। अपने आप को संभालने के लिए मैं धीरे धीरे कमरे की ओर जाते हुए छुपी आंखों से जीजू को देखती हुई अंदर आ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदली और मात्र समीज पहनकर बिस्तर पर लेट गई, शायद इस ख्याल से कि जीजू मुझे आज कुछ करेंगे। मेरी आंखें जैसे सपने देखने के लिए तड़पने लगी थी। जीजू के औजार को पकड़ना, उसे मसलना, हाय हाय आज मुझे ये क्या हो रहा है। कैसा होगा जीजू का मस्त औजार, पास से देखूं तो मज़ा आ जाए। इन्हीं ख्याल में मेरी पलकें नींद से बोझिल होने लगी। तभी जीजू ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं जैसे होश में आ गई। जीजू को कमरे में पाकर मेरी छातियां धड़क उठी। मैंने कहा, हाय जीजू आप। मैंने जल्दी से चादर को अपने कंधे तक खींचने की कोशिश की, पर जीजू ने मेरी भरी जवानी की एक झलक तो देख ही ली थी। मैंने जानकर ही तो वो छोटी सी समीज पहनी हुई थी। फिर जीजू ने कहा, लेटी रहो, कम कपड़ों में तो नेहा तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जीजू की आंखों में शरारत ही शरारत भरी थी। आओ ना जीजू, यहीं आ जाओ। मैंने मुस्कुराकर जीजू को पास बुला लिया। मेरी सामान उन्हें देखकर कि पानी छोड़ने लग गई थी। एक बात तो बताओ, उस दिन तुम दीदी के बारे में क्या कह रही थी? जीजू ने मुझे छेड़ा। मैंने भी मौका देखकर और जीजू को बातों में उलझाया। वो दीदी रात को सी कर रही थी और फिर वो चीख भी आ रही थी। बस मैं तो इसी बात की शिकायत कर रही थी। मैंने जीजू को शर्मा कर इशारा सा किया। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। जीजू की आंखें गुलाबी सी हो गई थी। उन्होंने शराबी सी आवाज़ में कहा, तुम्हारी दीदी को बहुत आनंद आ रहा था ना, इसलिए वो सी कर रही थी। उसने मुझे वो सब करने का इशारा किया। आप झूठ बोलते हैं, मारने से आनंद आता है क्या? मैंने शर्मा कर कहा। नेहा जी आप भी एक बार मरवा कर देख लो। जीजू ने एक कसा हुआ बाण चलाया। क्या क्या मरवाओ, मैं हंसते हुए बोली। पर उनकी बातों से मैं क्या करूं? जवानी का नशा था, वो भी पहला नशा। कंट्रोल नहीं होता है ना। किसी से अपना शरीर दबवाने की, नुचवाने की इच्छा तो हो ही जाती है ना। दिल मचलने लग जाता है, जिसे सोचने से चड्डी तक गीली हो जाती है। चलो अब देखते हैं मेरे नसीब में आगे कौन लिखा है। तो मन ही मन मैं खिल सी गई। मेरी सांसें तेज होने लगी। जीजू को सब समझ में आ गया था। मुझे लगा कि अब तो मैं गई काम से। जीजू तो अब मुझे ज़रूर ही कुछ करेंगे। मैं भी अपने आप को तैयार कर रही थी। नेहा जी वही जो आपके पास है, देखो आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो आपका जीजा जी हूँ। घर की बात घर में ही रहेगी। जीजू मेरे और करीब आ गए। जी हाँ, घर की बात घर में। मैं मुस्कुराई और मेरी नज़रें झुक ही गई। नेहा अपने नींबू तो दिखा दो। मैं समझ गई और शर्मा गई। मेरे तो है ही नहीं, क्या देखोगे? मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। जीजू ने मेरे नींबुओं को अपने हाथ से टटोला। मुझे एक तेज गुदगुदी हुई। अरे क्या करते हो, मत करो ऐसे। मैं उनका हाथ झटक झटक कर हटाती रही। उसके बाद फिर हम दोनों एक हुए और रात को खूब